हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे और इजी स्टडी के ग्लोबल अफेयर्स की सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं तालिबान अफ़गानिस्तान का जीके और करंट अफेयर्स जो भी तालिबान और अफ़गानिस्तान के टॉपिक से बनेगा, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि अफ़गानिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी इस पर हम लोग डिस्कस करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पड़ोस की कंट्री है और वहाँ पर क्या चल रहा है ये एग्ज़ामिनर ज़रूर पूछेगा हमसे। कुछ ना कुछ यहाँ सवाल बन के ज़रूर आएगा। तो तालिबान अफ़गानिस्तान से क्या जीके बन सकता है और क्या करंट अफेयर्स बनेगा, वो हम बढ़िया से देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि तालिबान ने किस देश पर कब्जा कर लिया है। ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। तालिबान ने किस देश पर कब्जा किया है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी, अफ़गानिस्तान पे, जैसा सबको पता है। तो ये क्वेश्चन देख लिए। इसका कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि 1900 दशक से ही तालिबान का स्टार्टिंग हो चुका था। सोवियत यूनियन जब गया था तालिबान से अफ़गानिस्तान से वापस, तब तालिबान का वहाँ पे पैठ बनना चालू हो गया था धीरे धीरे करके। और फिर वहाँ पे इस्लामिक कट्टरपंथी राजनीतिक और सैन्य संगठन एक बना जिसको तालिबान कहा जाता है। ठीक है, तो तालिबान इस तरह का पैसा रखता है। और देखते क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अफ़गानिस्तान का नया नाम क्या है? तो अफ़गानिस्तान का नया नाम है IEA, यानी कि इस्लामिक इमिरात ऑफ अफ़गानिस्तान। ठीक है, IEA। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो निम्न में से कौन सा देश अफ़गानिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाता है? नहीं बनाता है पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, काजाकिस्तान नहीं बनाता है। बाकी सब ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान ये तीनों बनाते हैं, लेकिन बी नंबर जो है किर्गिस्तान ये नहीं बनाता है। आइए थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो अफ़गानिस्तान के साथ 6 या 7 पड़ोसी देश से मिलता है इसका सीमा। तो कौन कौन से देश हैं वो? तो पूर्व में पाकिस्तान के साथ, उत्तर पूर्व में भारत के साथ और चीन के साथ, उत्तर में ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान तथा तुर्कमेनिस्तान के साथ, और पश्चिम में ईरान के साथ। ठीक है, यहाँ पे 6 और 7 क्यों लिखा गया है? कोई कोई देश 6 ही लिखता है, कोई कोई जगह पे 6 ही रहता है, क्योंकि इंडिया को रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। क्योंकि इंडिया जो है वो डायरेक्ट सीमा नहीं वहाँ से साझा करता है अफ़गानिस्तान के साथ। वो जो POK वाला ज़मीन है, जो पाकिस्तान अपना बोलता है, इंडिया अपना बोलता है, वहाँ से जो वो विवादित क्षेत्र है, वहाँ से हमारा बाउंड्री लाइन शेयर होता है अफ़गानिस्तान के साथ। इसलिए हम ये मानते हैं कि वो हम अफ़गानिस्तान के साथ भी अपना बॉर्डर लाइन शेयर करते हैं, जो कि महज 106 किलोमीटर के लगभग का बाउंड्री लाइन है। ठीक है, इसलिए कहीं 6 मिलेगा और कहीं कहीं 7 मिलता है। भारत को काउंट किया जाता है और कहीं कहीं भारत को काउंट नहीं करते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ के रखिएगा बढ़िया से। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो अफ़गानिस्तान किस महाद्वीप में पड़ता है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, एशिया में पड़ता है, ए नंबर। 5 नंबर देखते हैं। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है इसकी राजधानी, ऑप्शन नंबर बी, ये भी ठीक है। चलिए 6 नंबर देखते हैं कि अफ़गानिस्तान की मुद्रा क्या है। अच्छा, करेंसी क्या है ये देख लेते हैं। अफ़गानी, ये देखिए, याद याद रखिएगा, पूछता है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फ़िलहाल इतना इंपॉर्टेंट ये बन गया है क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है अफ़गानिस्तान में। इसलिए हमारे पड़ोसी कंट्री से कुछ भी पूछ सकता है। कैपिटल पूछ सकता है अफ़गानिस्तान का, करेंसी पूछ सकता है, इसलिए ये सब क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, ऐसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फ़िलहाल ये इंपॉर्टेंट बन चुका है, इसलिए टॉपिक को भी डिस्कस करना पड़ रहा है। नहीं तो अफ़गानिस्तान पर कभी वीडियो या फिर कभी कोई लेक्चर नहीं आता, लेकिन फ़िलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट बन चुका है, इसलिए इस पर आ रहा है। तो अफ़गानिस्तान का मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? अफ़गानी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तालिबान कब्जे के बाद अफ़गानिस्तान का राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गया, इसका नाम क्या था? अच्छा, उनका नाम क्या था जब तालिबान कब्जा कर लिया? तो अफ़गानिस्तान का कौन से राष्ट्रपति जो भाग गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, अशरफ घनी। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो भारत ने अफ़गानिस्तान के किस नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया है? तो किस नदी पे किया है? ऑप्शन नंबर डी, काबुल नदी पे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन पक्का पूछेगा, इम्पोर्टेंट है कि भारत ने अफ़गानिस्तान के किस नदी पर सहतूत बांध का निर्माण किया है? तो काबुल नदी पे। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं फिर से। तो भारत अफ़गानिस्तान मैत्री बांध या सलमा बांध, जिसका उद्घाटन जून 2016 में किया गया था, के बाद सहतूत बांध भारत द्वारा अफ़गानिस्तान में दूसरा बड़ा बांध है। मतलब कि पहला बांध कौन सा था? तो वो था मैत्री बांध या सलमा बांध। ठीक है, दूसरा बांध ये बना है सहतूत बांध, जो कि हमने देखा अभी कि कौन से नदी पे है? तो काबुल नदी पे, डी नंबर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो डुरंड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? डुरंड रेखा कौन सा 2 देश में? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 10 का ए। ठीक है, याद रखिएगा 10 का ए। ये पॉइंट देख लेते हैं कुछ। तो भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सा इंपॉर्टेंट रेखा है? इंटरनेशनल लाइन कौन सा है? रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, भारत चीन पे मैकमोहन रेखा, भारत श्रीलंका पे पाक स्ट्रेट। ठीक है, याद रखिएगा, भारत श्रीलंका पे पाक स्ट्रेट। बहुत कोई कंफ्यूज कर जाता है कि पाक स्ट्रेट पर पाकिस्तान सोच लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका का सीमा जो होता है साझा, वो पाक स्ट्रेट कहलाता है। ठीक है,
पाक जल संधि भी कहते हैं उसे। चलिए 11 नंबर देखते हैं। तो शोरा किस देश की संसद का नाम है? शोरा अफ़गानिस्तान का, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अफ़गानिस्तान का पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, तो शोरा कहा जाता है। पार्लियामेंट से भी क्वेश्चन बनता है, याद रखिएगा। ये पॉइंट देख लेते हैं। तो नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, अफ़गानिस्तान का शोरा हमने पढ़ा अभी। जापान का डाइट कहते हैं पार्लियामेंट को। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, एसएससी में पूछता है, जापान का पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, तो डाइट कहते हैं। तो ऐसी इसलिए अफ़गानिस्तान का भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत इवेंट्स चल रहे हैं। तो मालदीव का क्या कहते हैं, मलजिश कहते हैं। नॉर्वे का स्टार्टिंग कहते हैं, ठीक है। वहाँ का पार्लियामेंट का ये सब नाम है, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ सबसे कम है? तो अफगानिस्तान के साथ। मैंने बताया 106 किलोमीटर लगभग है। चलिए ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ देख लेते हैं। तो भारत अफगानिस्तान का सीमा 106 किलोमीटर मैंने बताया आपको। भारत बांग्लादेश 4096, भारत चीन 3488। देख पा रहे हैं सबसे बड़ा बांग्लादेश के साथ है हमारा, याद रखिएगा। बहुत कोई कंफ्यूज रहता, सोचता है कि चाइना के साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ा हमारा जो साझा करता है बाउंड्री लाइन वो बांग्लादेश है, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ इंडिया शेयर करता है अपना बॉर्डर 106 किलोमीटर। बड़ा बांग्लादेश, छोटा अफगानिस्तान, याद रखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा जो मैं पोस्टमार्टम करके बता रहा था, इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये सब बनते जा रहा है, ये सब समझिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो अफगानिस्तान में किस धर्म के लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं? मुसलमान धर्म के रहते हैं 99.7, याद रखिएगा। 99.7% लोग वहाँ पे मुसलमान रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो अफगानिस्तान का समय भारत से कितना पीछे है? तो 1 घंटा। 14 का ए होगा, याद रखिएगा। 14 का ए, 1 घंटा। 15 नंबर देखते हैं। तो अफगानिस्तान का टेलीफोन कंट्रोल कोड क्या है? तो इसका कोड क्या है? +93, ठीक है। +93 सी होगा, याद रखिएगा। +93। और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। +91 भारत का है, 92 पाकिस्तान का, 93 अफगानिस्तान हमने बताया अभी, 94 श्रीलंका। मतलब कि अगर आपको कॉल 92 से आ रहा है, समझिए पाकिस्तान से आ रहा है। हमने देखा है हमारे भारतीय जो नंबर होते हैं उनके सामने +91 लगा हुआ होता है, यानी कि वो इंडियन नंबर है, इंडियन नंबर से कॉल आ रही है। अगर +92 लगा हो, समझिए पाकिस्तान से आ रही है। +93 सामने में लगा हो तो अफगानिस्तान से आ रही है, और 94 हो तो श्रीलंका से आ रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो अफगानिस्तान के सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो काबुल है, याद रखिए। काबुल वहाँ का कैपिटल भी है और सबसे बड़ा शहर भी है काबुल। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो हेलमंड नदी, ए नंबर होगा इसका आंसर, हेलमंड नदी, याद रखिएगा, हेलमंड नदी। चलिए अब 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो माउंट नौशाक किस देश की सबसे ऊंची पर्वत है? तो माउंट नौशाक कहाँ की है? अफगानिस्तान की। तो इससे क्या क्वेश्चन बन के आता है कि अफगानिस्तान की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है? माउंट नौशाक, याद रखिए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो माउंट नौशाक वहाँ की सबसे ऊंची पर्वत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। तो अफगानिस्तान के सबसे बड़े बांध का क्या नाम है? तो सबसे बड़े बांध का नाम क्या है? सलमा बांध, जो इंडिया ने बनाया था, आपको मैंने बताया 2016 में जून में, ठीक है। तो सलमा बांध सबसे बड़ी बांध है वहाँ की। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तालिबान के संस्थापक कौन थे? अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी होगा इसका, ए और बी दोनों होंगे। मोहम्मद उमर भी होंगे और अब्दुल गनी बरादर भी होंगे। ये अब्दुल गनी बरादर कौन है? जो अब भी वहाँ के राष्ट्रपति के लिए नामांकन किए हैं। वहाँ के राष्ट्रपति मतलब तालिबान की सरकार जब वहाँ बन गई है अभी, तो अभी प्रेसिडेंट वहाँ के कौन बनेंगे? अब्दुल गनी बरादर, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तो किस वर्ष तालिबान ने अफगानिस्तान पर पहली बार अपना हुकूमत जमाया? 1996, याद रखिएगा। 1996 में पहली बार तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना हुकूमत जमाया था, 1996। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। तालिबान हुकूमत के समय अफगानिस्तान की राजधानी क्या थी? जब तालिबान की हुकूमत थी तब राजधानी क्या थी? अभी राजधानी क्या है अफगानिस्तान की? काबुल। जब तालिबान की हुकूमत थी तब क्या थी? तो कांधार, याद रखिएगा, कांधार। 22 की सी, कांधार। चलिए क्वेश्चन 23 देखते हैं। तो सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कब किया था? तो ये किया था 1979 में। इस पर मेरा एक वीडियो भी है, अभी मैंने जो बताया था कि आईएमए से ट्रेनिंग कैसे लिया था शेरू ने, जो अफगानिस्तान का, जो तालिबान का बहुत बड़ा लीडर है, वो इंडिया के आईएमए से ट्रेनिंग लिया है। उसमें मैंने एक लेक्चर लिया है, आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट में, जाकर देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। तो सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर अपना कब्जा कब किया था? 1979 में। ये भी मैंने बढ़िया से समझाया उस टॉपिक उस वीडियो में। क्वेश्चन 24 देखते हैं। तो तालिबान के वर्तमान में नेता कौन है? हिब्तुल्लाह अखंदजादा, यानी कि ए नंबर, ठीक है, अखंदजादा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।